उन तीनों भाइयों को उस हवालात में होना ही नहीं चाहिए था जिस हवालात में उनको बंद किया गया था, क्योंकि वो केस उस थाने का था ही नहीं, और जिस थाने का केस होता है उसी थाने में मुल्जिमान को रखा जाता है। दूसरा, जब भी किसी मुल्जिम को गिरफ्तार किया जाता है, पुलिस की जानिब से उठाया जाता है, हवालात में बंद किया जाता है, तो पुलिस इस चीज की मजाज नहीं है कि वो कई रोज तक उसे थाने में रखे या फिर हवालात में रखे। नवंबर 2024 में इनको गिरफ्तार किया गया था और 2 महीने हो गए थे इन तीनों भाइयों को हवालात में बंद किया गया था। मैं पुलिस के किरदार पर क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ कि पुलिस का ये राइट नहीं बनता कि वो किसी भी शख्स को हब्से बेजा में रखे, हवालात में बंद रखे, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन या फिर महीनों। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अगर थाना सिटी का मामला था तो वो मुल्जिमान थाना सदर है वहां पर क्या कर रहे थे। पुलिस इस मामले में ये कर रही है खुद को बचाने के लिए कि हमने इन मुल्जिमान की हिफाजत के लिए ही इनको थाना सिटी से थाना सदर में मुंतकिल किया था, क्योंकि थाना सदर ज्यादा महफूज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली नई वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहे आपको। आज फिर मुझे उसी केस के हवाले से बात करनी है जो कि 6 जनवरी सुबह 5 बजे के करीब पेश आया। फैसलाबाद का इलाका तांदलियावाला, जहां पर हवालात में बंद 3 भाइयों को अबदी नींद सुला दिया गया, उन पे गोलियां बरसाई गई। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जो मैं कल परसों से भी उठा रही हूँ अपनी वीडियोस में आपको बता रही हूँ, वो तो ये है उन तीनों भाइयों को उस हवालात में होना ही नहीं चाहिए था जिस हवालात में उनको बंद किया गया था, क्योंकि वो केस उस थाने का था ही नहीं, और जिस थाने का केस होता है उसी थाने में मुल्जिमान को रखा जाता है। दूसरा बहुत ही अहम पॉइंट ये है कि जब भी किसी मुल्जिम को गिरफ्तार किया जाता है, पुलिस की जानिब से उठाया जाता है, हवालात में बंद किया जाता है, तो पुलिस इस चीज की मजाज नहीं है कि वो कई रोज तक उसे थाने में रखे या फिर हवालात में रखे। पुलिस ने सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, उसको छोड़ देना होता है, और अगर पुलिस को बहुत सारे सबूत मिल जाते हैं किसी के भी खिलाफ, वो उसको उठा लाती है, गिरफ्तार कर लेती है, तो उसके बाद पुलिस का ये फर्ज बनता है, ये कानून कह रहा है कि पुलिस ने हर सूरत 24 घंटों के अंदर अंदर ना सिर्फ वो जो मुल्जिम है उन्हें अदालत में पेश करना होता है और उनका जिस्मानी जुडिशियल रिमांड जो भी होता है वो लेना होता है। पुलिस हद से बेजा में मुल्जिमान को नहीं रख सकती, लेकिन ये जो 3 भाई हैं इनको नवंबर 2024 से करीबन 2 महीने हो गए थे। नवंबर 2024 में इनको गिरफ्तार किया गया था और 2 महीने हो गए थे इन तीनों भाइयों को हवालात में बंद किया गया था। जवान लड़के थे, उनके जो पेरेंट्स हैं, जो उनकी वालिदा है, वो मुसलसल तड़प रही है कि उनके जिगर गोशों को किस तरह से जो है वो हवालात में घुसकर ऐसे किसी ने मार दिया। उनका तो शक बिल्कुल उसी तरफ जा रहा है कि मुखालिफ पार्टी ने, जो कि उन पे इल्जाम लगाया गया था, और इल्जाम क्या था इन 3 लड़कों पे? इन 3 लड़कों पे ये इल्जाम था कि इन्होंने नवंबर के महीने में सीधी फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल कर दिया है, जिसके इल्जाम में इनको गिरफ्तार किया गया था। और ये कोई खानदानी दुश्मनी, कोई दुश्मनी का शाखसाना है जिसकी वजह से ये सारा मामला चलता चलता यहाँ तक पहुंच गया। लेकिन मैं पुलिस के किरदार पर क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ कि पुलिस का ये राइट नहीं बनता कि वो किसी भी शख्स को हब्से बेजा में रखे, हवालात में बंद रखे, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन या फिर महीनों। और इन 3 लड़कों को नवंबर के महीने में गिरफ्तार किया गया था। नवंबर के महीने में इनको इनके घरों से, या फिर ये छुपे हुए थे, रूपोश थे, इनको गिरफ्तार करके हवालात में बंद किया गया। पहले एक थाने की हवालात में बंद किया गया और उसके बाद इनको दूसरे थाने की हवालात में बंद कर दिया गया। अब ये जो मुसलसल मैं आपको बता रही हूँ, ये केस था जी थाना सिटी का इलाका बनता था। थाना सिटी पुलिस की जानिब से इन लड़कों को हवालात में बंद किया गया था और फिर इनका कत्ल कहाँ हुआ है? थाना सदर के इलाके से। ये बताया जा रहा है कि ये दोनों थाने बिल्कुल साथ साथ है, इनकी दीवार भी सांझी है, बिल्कुल एक साथ इनकी दीवार मिलती है। लेकिन चाहे जो मर्जी हो जाए, आप ये देखिए कि जब आप किसी भी इलाके में कोई वारदात हो जाती है, कोई मसला हो जाता है, खुदा ना खास्ता किसी को मार दिया जाता है, चाहे कितनी इमरजेंसी हो, वहां पर पुलिस पहुंचती है और जाकर बताती है जी ये तो हमारा इलाका नहीं बनता, ये तो आप फलां को कॉल करें। वो बिल्कुल हाथ झाड़ते हैं और निकल जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है, मैं आपको सच बता रही हूँ। बहुत सारे लोग जो व्लॉग देख रहे हैं, आपको पता होगा कि पुलिस का यही रवैया होता है। लेकिन जैसे ही ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अगर थाना सिटी का मामला था तो वो मुल्जिमान थाना
जो सदर है वहां पर क्या कर रहे थे। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क पुलिस पर लग रहा है। अगर उनका जिस्मानी रिमांड हासिल किया गया था, नहीं किया गया था, तो ये चीजें भी क्लियर होनी चाहिए। और फिर पुलिस इस मामले में ये कर रही है खुद को बचाने के लिए कि हमने इन मुल्जिमान की हिफाजत के लिए ही इनको थाना सिटी से थाना सदर में मुंतकिल किया था, क्योंकि थाना सदर ज्यादा महफूज है। इसका मतलब है कि पहले भी पुलिस को कुछ शक था, कोई धमकियां, कुछ मामला ऐसा था कि पुलिस को लगता था कि खुदा न खास्ता इनको मार दिया जाएगा या फिर इनकी जानों को कोई खतरा हो सकता है। अगर कुछ ऐसा था तो फिर पुलिस को चाहिए था कि इन मुल्जिमान पर चौकन्ना रहा जाए, इन पे कोई गार्ड हो, इनकी हिफाजत की जाए, ना कि ये कि 3 जवान बेटे जिस माँ के चले जाएं, आप ये सोचिए कि उसका दुख क्या होगा। और फिर मुसलसल एक ही बात कि पुलिस की जानिब से मुकदमा क्यों दर्ज करवाया गया है, पुलिस क्यों मुद्दई बन रही है। जब घर वाले मुद्दई बनना चाहते हैं, घर वाले मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं, तो फिर पुलिस को मुद्दई नहीं बनना चाहिए, घर वालों को मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए। अब जो लड़कों के घर वाले हैं, उनकी कजन है, वालिदा हैं, मीडिया पर बयानात आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, पुलिस के किरदार को मशकूक करार दिया जा रहा है। पहले ही हमारे लोगों में पुलिस को लेकर कोई इतना अच्छा जेस्चर नहीं है, लेकिन इस वाक़े के बाद मामलात मजीद खराब हो रहे हैं। मजीद इस केस की अपडेट्स जो भी आते रहेंगी मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह के बाद।